सेवन्थ क्लास बेटा। अब आपका जो 14 चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हम तीन जो चैप्टर है सिमेट्री वाला वो स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर आप ये देखेंगे कि रेगुलर पॉलीगन्स में लाइन ऑफ सिमेट्री किस तरीके से बनाते हैं हम, रिफ्लेक्शन और रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, ठीक है, और रोटेशनल जो सिमेट्री निकालेंगे उसका ऑर्डर और मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका एंगल ऑफ रोटेशन कितने डिग्री का होगा। तो हम ये सारे टॉपिक इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 17.1 रिविज़न एक्सरसाइज। तो ये रिवीजन जो एक्सरसाइज है लास्ट ईयर बेस एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फिगर, यदि इस पिक्चर के अंदर आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है पिक्चर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, ठीक है। कोई भी हम लाइन डालते हैं तो उससे इक्वल पार्ट्स में यदि डिवाइड होती है तो उसे बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपने ड्रॉ करनी है। यदि मैं पिक्चर में यहाँ पर लाइन डालती हूँ तो ये हाफ डिवाइड होगी और यहाँ से डालूंगी तब भी ये हाफ होगी, तो दो लाइन ऑफ सिमेट्रीज हो गई। यहाँ पर ये वाली हो गई, यहाँ पर इस पिक्चर में ये हाफ हो सकती है, यहाँ से भी हाफ हो सकती है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो कितनी लाइन सिमेट्री हो गई? 4। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 2 हैं, इसमें 1 है और इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, ठीक है। इसमें 2, इसमें 1 और इसमें 4 है। लिस्ट 5 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नेचर। नेचर से आपको 5 ऐसे ऑब्जेक्ट उठाने हैं जो सिमेट्रिकल है, जिसमें आप हाफ करके बना सकते हो। जैसे सन, मून, हम बुक ले सकते हैं, चौक ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं, ठीक है, इरेजर ले सकते हैं। आपके पास बहुत सारे नेचर्स में इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जिसमें आप लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो। आगे आता है इंट्रोडक्शन, लाइन ऑफ सिमेट्री की इंट्रोडक्शन आ जाएगी। इन द अर्लियर क्लास वी लर्न अबाउट अ फिगर इज सेड टू बी सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन एल, इट इज़ आइडेंटिकल कैन आइदर साइड ऑफ एल। आपने पिछली क्लास में ही पढ़ा है कि कोई भी जो पिक्चर होती है उसमें लाइन सिमेट्रिकल, एक लाइन एल डालकर हम सिमेट्रिकल पिक्चर्स बना सकते हैं। अ फिगर हैज़ ए लाइन ऑफ सिमेट्री, इट कैन बी फोल्डेड अलोंग अ लाइन सो दैट टू हाल समझ। जैसे आप सपोज करो आपके पास एक ए पिक्चर है, आप इसको कट कर लो और इसको फोल्ड कर दो, एक के ऊपर ये वाला जो लाइन है इसके ऊपर फोल्ड कर दो, तो आपके पास एक लाइन बीच में ऐसे मार्क हो जाएगी। पेज को जब आप फोल्ड करोगे तो बीच में जो पेज के अंदर जो लाइन अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट होगी उसे ही बोलते हैं हम लाइन ऑफ सिमेट्रिकल। जब भी हम एक किसी पिक्चर को फोल्ड करते हैं तो उसके अंदर एक लाइन आ जाती है जिसकी वजह से वो पिक्चर दो इक्वल हाफ में, हाल्स मतलब दो आधी आधी पिक्चर्स में डिवाइड हो जाती है, जो दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरा ओवरलैप होनी चाहिए। एक ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर पूरी फिट होनी चाहिए वो आधी आधी पिक्चर्स। तो वो जो लाइन बनेगी उसे बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री को आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हो। लाइन ऑफ सिमेट्री को आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हो। यह ध्यान रखना कि यदि आपका पेपर में आता है कि लाइन ऑफ सिमेट्री का अदर नेम क्या है या नेम क्या कर सकते हैं हम उसका, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब आपके पास रेगुलर पॉलीगन्स में लाइन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं। रेगुलर पॉलीगन्स ऐसे पॉलीगन्स हैं जो लाइनों से मिलकर बने हैं और जिनकी सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है, जिनकी सारी साइड्स इक्वल है वो होते हैं रेगुलर पॉलीगन। का मतलब जो लाइनों से मिलकर पिक्चर बनी है, सर्कल वर्कल नहीं, जो लाइनों से मिलकर पिक्चर्स बनी है, तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। यदि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी? देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी पिक्चर होती है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो और इसके हर एक एंगल भी इक्वल होते हैं। तो आप एंगल से क्रॉस करते हुए, दूसरे एंगल से क्रॉस करते हुए, तीसरे एंगल से क्रॉस करते हुए, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 हो गई। इसी तरीके से हम स्क्वायर की बात करें, यहाँ से हाफ, यहाँ से हाफ, यहाँ से हाफ और यहाँ से हाफ, तो इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। जितनी लाइनें होंगी रेगुलर पॉलीगन में, जितनी लाइंस ऑफ साइड्स होंगी उतनी ही सिमेट्रिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। तो देखो ये पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर का मतलब सारी साइड्स इक्वल हैं, तो 5 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ठीक है। इसी तरीके से रेगुलर हेक्सागोन हो गया। हेक्सागोन मतलब जो 6 साइडों से बना हो, इसके अंदर 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। स्क्वायर में 4 लाइन्स होती हैं, ठीक है, तो स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी जितनी इसके अंदर साइड्स है। किसमें? रेगुलर पॉलीगन में। याद रखना, रेगुलर पॉलीगन में जितनी साइड्स होंगी उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनेंगी, ठीक है। अगला टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब आपने एक पिक्चर्स ली, उसमें आपने एक मिरर लाइन से, ये मिरर लाइन होती है, इसके दूसरी साइड यदि आप पिक्चर बन रहे हो वो उसकी अपोजिट पिक्चर बन जाती है। जैसे आपका ये एफ ऑब्जेक्ट है, तो जब मिरर में देखोगे तो ये उल्टा एफ दिखेगा, ऐसे एफ नहीं दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा, दूसरी साइड, लेफ्ट है तो राइट में, राइट है तो लेफ्ट में, ठीक है। इस तरीके से जो पिक्चर्स बनती हैं उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री।
इसे मिरर रिफ्लेक्शन के थ्रू देखा जाता है। मिरर रिफ्लेक्शन, ये मिरर है, ठीक है। मिरर के दूसरी तरफ जब हम पिक्चर देखते हैं तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो आपका एफ जैसे ये बना हुआ है, ऑब्जेक्ट है, और इसकी इमेजेस ऐसी बनेगी, ये ऑब्जेक्ट आर है, ऐसी बनेगी, ठीक है। इसे बोलते हैं मिरर इमेज। 17.2 एक्सरसाइज देख लो। ड्रॉ ऑल लाइन ऑफ सिमेट्रीज ऑन ईच बिलो इफ़ द फिगर डज नॉट हैव ए लाइन ऑफ सिमेट्री स्टेट दैट। आपने हर एक पिक्चर्स के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनानी है, और जिसके अंदर नहीं है तो आपने रीज़न भी बताना है क्यों नहीं है। तो फर्स्ट वाली पिक्चर की बात करूँ तो देखो यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है और यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगे। इस वाली पिक्चर के अंदर करें तो देखो हमारी ना तो यहाँ से लाइन बन रही है क्योंकि ये वाला पार्ट अलग हो जाता है, ठीक है, ना यहाँ से बना पा रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें नहीं बनेगी, नो, बिकॉज ईच साइड हैज नॉट इक्वल लेंथ, ठीक है, बिकॉज ईच साइड हैज़ नॉट इक्वल लेंथ। सेम इसी तरीके से इसमें आ गया कि देखो यहाँ की लेंथ और यहाँ की लेंथ तो इक्वल आ रही है, बट इसकी तो इक्वल नहीं आ रही ना, इसकी तो कितनी छोटी हो गई, तो इसमें भी नहीं है, सेम आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में इसमें एक ही लाइन सिमेट्री बनेगी, ये वाली, इस वाली पिक्चर में यहाँ से बन सकती है, ठीक है, इसमें यहाँ से ये वाला पार्ट बन सकता है, ये वाला पार्ट बन सकता है, और ये वाला, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई, इसमें एक बन गई, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में उसने कहा है कंप्लीट द पिक्चर फॉर रिफ्लेक्टिंग दैम इन मिरर लाइन। मिरर लाइन के रिफ्लेक्ट में दूसरी तरफ पिक्चर बनानी है। इस साइड पिक्चर दी है तो आपको इस साइड बनानी है, लेफ्ट में दिया तो राइट में, राइट में दिया तो लेफ्ट में। देखो मैंने बनाई हुई है चारों, ठीक है। और ये मिरर लाइन भी है और ये मिरर लाइन भी है, तो इसका रिफ्लेक्शन इधर भी आएगा और इसका रिफ्लेक्शन इधर भी आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। मिरर लाइन ऊपर से नीचे की तरफ भी बनाई हुई है और दाएं से बाएं भी बनाई हुई है, तो इस पिक्चर का रिफ्लेक्शन इधर भी आ गया और इस पिक्चर का रिफ्लेक्शन इधर भी आ गया। इसी तरीके से इस ट्रायंगल का रिफ्लेक्शन इधर आ गया और इस ट्रायंगल का रिफ्लेक्शन इधर आ गया। इसी तरीके से इस स्क्वायर की बात करें तो इसका रिफ्लेक्शन ये आ गया और इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी आ गया। इसकी बात करें तो इसका रिफ्लेक्शन एक इधर आएगा और एक रिफ्लेक्शन इधर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपने रिफ्लेक्शन क्रिएट करना है। इस पिक्चर में इसका रिफ्लेक्शन इधर भी आएगा और इसका रिफ्लेक्शन इधर भी आएगा, ये नहीं आएगा, हाँ ये आएंगे सारे। देखो इस तरीके से आपको पिक्चर क्रिएट करनी है, ठीक है। के में के बनाना है इस तरीके से, थोड़ा सा के यहाँ तक जाएगा आपको, ठीक है। इसमें ग्रीन कलर कर देना, बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर बनानी है जो भी आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में उसने पूछा है स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर। इनमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी? रोम्बस में 2, आइसोलेस ट्रायंगल में एक ही बनेगी, पैरेललोग्राम में कोई भी नहीं बनेगी क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो सर्कल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, रेक्टेंगल में 2 बनेगी, स्केलर ट्रायंगल में एक भी नहीं बनेगी क्योंकि स्केलर ट्रायंगल में कोई साइड इक्वल नहीं होती तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। रेगुलर ऑक्टागन में, ऑक्टागन कौन सी पिक्चर होती है जिसमें 8 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये पिक्चर बनेगी ऐसे, इस तरीके से। तो इस पिक्चर में 8 लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी। तो ऑक्टागन में 8 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी, पेंटागन में 5 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ठीक है। लुक एट द लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। ये जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स दिए हुए हैं ऑर्गेनाइज करना है इसको हॉरिजेंटल में भी, वर्टिकल में और बोथ में, मतलब जिसमें हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजेंटल होती है। क्वेश्चन के अंदर आपने हॉरिजेंटल और वर्टिकल और बोथ दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है। हॉरिजेंटल लाइन ऐसे वाली डलती है, वर्टिकल लाइन ऐसे वाली डलती है, ठीक है। और बोथ वर्टिकल और हॉरिजेंटल, वर्टिकल हो गई ऐसे वाली और हॉरिजेंटल हो गई ऐसे वाली, ठीक है। आपको इस तरीके से लाइन बनानी है। तो हम यदि ए की बात करें, ठीक है, तो ए में ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये वाली, ये कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री है? वर्टिकली, तो वर्टिकली में मैंने ए डाल दिया, ठीक है। दूसरा मैंने बी उठाया, बी में ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री है,
तो ये किस में आ रही है, हॉरिजॉन्टल में। फिर सी में कौन सा आ रहा है, हॉरिजॉन्टल। इस तरीके से मैंने एच उठाया, एच में ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और ये भी है, तो एच को मैंने बोथ में डाल दिया, बोथ वाले बॉक्स में, दोनों की लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने के उठाया, के में ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो के में ये कौन सी हुई, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने आई लिया, आई में ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, ये भी है, दोनों में है तो दोनों में डाल दिया, ठीक है। एम की बात करें तो ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री है, एम में वर्टिकली, तो इस तरीके से आपको वर्टिकली अलग करने हैं, हॉरिजॉन्टल अलग करने हैं, और जिसमें दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री है वो ये वाली हो गई, ठीक है बेटा। तो अब आपको जो काम करके भेजना है वो आपने 17.1 और 17.2 बुक में ही फिल करके भेजनी है मुझे, ठीक है। 17.1 और 17.2 बुक में ही फिल करके 12 बजे से पहले अपने अपना काम करके भेजना है, ठीक है।